राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विपक्षी दलों के पीडीए के जवाब में अब प्रखर हिंदुत्व की अलख जगाने जा रहा है। जी हाँ, शताब्दी वर्ष में साल भर तक ये मुहिम चलेगी। इस साल अक्टूबर से लेकर सितंबर 2026 तक तमाम कार्यक्रम के जरिए हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को भी उभारा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ये करना क्या चाहते हैं। आपको बता दें और आपको याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इस वक्त एक गठबंधन में है, उसकी साख को तोड़ने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान में दलित और पिछड़ों में भी पैठ बढ़ाने की जरूरत है। जी हाँ, दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ बढ़ाने की खास मुहिम चलेगी। इस काम को संघ की शाखाओं के साथ ही हर घर संपर्क के जरिए किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे तमाम आरोप लगाए थे। बता दें कि उसके बाद से सपा कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी दल जातीय जनगणना सहित विभिन्न मुद्दों के माध्यम से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा बुलंद कर रहे हैं। हालिया औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर बयानबाजी से छिड़े विवाद के जरिए भी जातीय गोलबंदी के प्रयास हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष के मुद्दों की धार को कूंद करने का प्रयास कर रही है। अब ये मोर्चा संघ संभालेगा। शताब्दी वर्ष में साल भर चलने वाले आयोजनों के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार भी दी जाएगी। 100 साल की यात्रा पूरी करने वाला संघ अब विचार परिवार के सभी सदस्यों के साथ विस्तार से रोड मैप पर आगे बढ़ेगा। शहरों के साथ संघ का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों के नेटवर्क को भी बढ़ाने पर रहेगा। इसके लिए अगले साल 10 दिन तक सभी पदाधिकारी हर इलाके में शाखा लगाएंगे। हर घर और व्यक्ति तक पहुंचने का भी प्रयास होगा। सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया जाएगा। दलित बस्तियों पर खास फोकस रहेगा। विजयदशमी के दिन प्रदेश भर में पूर्ण गणवेश में पथ संचालन के जरिए भी शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है। हिंदू सम्मेलन से भी एकजुटता का प्रयास करने की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 तक ये मुहिम चलाने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साख को काटने के लिए क्या बीजेपी और आरएसएस का ये प्लान सही तरह से काम कर पाएगा? फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।